चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां कहां दवा लगाए। आदमी परेशान अपनी स्लिप डिस्क से नहीं है, परेशान है वो स्लिप डिस्क की चिंता से। क्योंकि जब कमर में दर्द होता है तो सबसे पहले एमआरआई कराई, एमआरआई करा के जो रिपोर्ट आई वो लेके डॉक्टर के पास नहीं गए, वो लेके गूगल के पास गए। और गूगल में जब वो टर्मिनोलॉजी निकली, वो पढ़ी, तो खाली टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी, ये भी देखा कि स्लिप डिस्क क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, आगे जाके और क्या क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वजन उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, उठाना चाहिए तो कैसे उठाना चाहिए, बिस्तर में कैसे लेटना है, गाड़ी की ड्राइव कैसे करनी है। और जब आप किसी अपने सगे संबंधी या मित्रों के घर जाते हैं तो उनके घरों के नुस्खे शुरू हो जाते हैं। और ये सब जानकारी मिलने के बाद तो मान लो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। और फिर दर्द सिर्फ कमर या गर्दन में नहीं होता, दर्द यहां शुरू हो जाता है, चिंता शुरू हो जाती है, क्या करें, कैसे करें, आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। तो सिर्फ सोशल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है। और फिर ये एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। और आज आपकी यही चिंता खत्म करने के लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च लेके आया हूं, जिसे आपको पूरा सुनना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि असल में तो सिर्फ गर्दन में या कमर में दर्द था, और एमआरआई कराने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल गई जो कि पता करने की जरूरत ही नहीं थी। और हो सकता है वो दर्द डिस्क से आ ही ना रहा हो, ये बस एक संयोग की बात हो, इंसिडेंटल फाइंडिंग हो, फकत इत्तेफाक हो। ये रिसर्च पूरी सुनिए आप, और फिर आपको पता चलेगा कि सच में आपको चिंता करनी चाहिए या चिंतन करना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है ये। इसे किया था ब्रिंजिक जी ने अपने बाकी रिसर्च एसोसिएट के साथ में। और ये एक सिस्टमिक रिव्यू है। सिस्टमिक रिव्यू का मतलब कि इन्होंने बहुत सारी स्टडीज उठाई दुनिया भर से और उनको रिव्यू किया और उन सारी स्टडीज का कंक्लूजन निकाला, निचोड़ निकाला। टोटल उन्होंने 33 स्टडीज उठाई थी, जिसमें 3110 इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व किया था, उनके ऊपर स्टडी करी। एंड दोज 3110 पीपल वर ऑल एसिम्टोमेटिक, मतलब कि किसी को भी किसी तरीके का दर्द या कोई शिकायत नहीं थी कमर के दर्द में, गर्दन के दर्द में। और उनकी इन्होंने एमआरआई करी और उन एमआरआई की फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड किया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकले इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क बल्ज की। तो अगर आप देखेंगे कि 40 साल की एज में 50% लोगों के अंदर डिस्क बल्ज था। कोई दर्द की शिकायत नहीं थी, लेकिन डिस्क बल्ज था 40 साल की उम्र में भी 50% लोगों को। और 50 साल की उम्र में 60% हो गया, 60 साल की उम्र में 69%। और देखिए यंग एज में भी 20 साल की उम्र में भी 30% लोगों को ऑलरेडी डिस्क बल्ज है। अगली फाइंडिंग देखते हैं हम डिस्क डीजनरेशन की। अगर हम बात करें तो 40 साल की उम्र में 68% लोगों का डिस्क का डीजनरेशन हो गया था, एजिंग आ गई थी, डीजनरेटिव चेंजेस नजर आ रहे थे उसके अंदर। और 50 साल की उम्र में 80% पॉपुलेशन का डिस्क डीजनरेशन, एजिंग, अर्थराइटिस नजर आया उसके। स्पाइन में जो पीछे की तरफ ज्वाइंट होते हैं, जिन्हें हम फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं, और अक्सर फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी करके हम इसे डायग्नोज भी करते हैं। तो फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी देखिए कितनी यंग एज में शुरू हो रही है। 20 साल की उम्र में ही 4% लोगों को हो जाती है फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जिसकी वजह से मॉर्निंग में स्टिफनेस, इवनिंग में पेन, ज्यादा खड़े होने पे पेन, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। और 30 साल की उम्र में 9% लोगों को, 40 साल की उम्र में 18%, 50 साल की उम्र में 32% लोगों को। और ऑब्वियसली 80 ईयर्स, वो तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, 80 ईयर्स में 83% लोगों को फैसेट ज्वाइंट का डीजनरेशन ऑलरेडी देखा गया, जबकि उनमें कोई दर्द की शिकायत नहीं थी। तो ये ऐसी वो फाइंडिंग्स हैं, कॉमन फाइंडिंग्स हैं, जो उन लोगों में भी पाई जाती हैं जिन्हें कभी दर्द हुआ ही नहीं। तो जिनमें दर्द है उनमें भी अगर ये फाइंडिंग मिल गई तो हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो, एक संयोग की बात हो, एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकता है ये चीजें बहुत पहले से हो
क्योंकि कमर में दर्द हुआ, आपने एमआरआई कराई, इसलिए अब आपको ये चीजें पता चलनी शुरू हो गई और आपने टेंशन करनी शुरू कर दी। हो सकता है दर्द इन चीजों की वजह से आ ही ना रहा हो, सिंपल स्ट्रेन या स्प्रेन हो, जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर केयर से बिल्कुल चला जाएगा, ठीक हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी उसी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो ये खाली एक रिसर्च नहीं है, इसकी सपोर्ट में भी बहुत सारी रिसर्च है। एक रिसर्च 10 साल तक चली थी जापान में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के अंदर। उन्होंने लोगों की एमआरआई कराई और फिर 10 साल बाद फिर दोबारा रिपीट एमआरआई कराई, और रिपीट एमआरआई में भी उनका ऐसे ही निकला कि दर्द नहीं हुआ था उन्हें 10 साल, लेकिन ये फाइंडिंग्स निकली। मतलब 10 साल तक किसी भी तरीके की कोई दर्द की शिकायत नहीं आई, लेकिन जब एमआरआई को कंपेयर किया 10 साल पुरानी एमआरआई को, तो ये चेंजेस निकल के आए उनकी एमआरआई में। और खाली यही नहीं, जो हम पिछले 28 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी भी फाइंडिंग यही है। 2 इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूं। ये पेशेंट, यंग पेशेंट हमारे क्लिनिक में आया था विद रेडिएटिंग पेन इन द लेग, नीचे लेग में बहुत तेज दर्द जा रहा था, स्ट्रेचर पे आया था और एसएलआर था सिर्फ 10 डिग्री। सिर्फ 3 मिनट की मैनुअल थेरेपी दे के इसका एसएलआर आ गया, मतलब जो पैर सीधा ऊपर उठाते हैं वो एसएलआर आ गया सीधा 70 डिग्री। और आधे घंटे बाद जब ये क्लिनिक से वापस घर गया था तो स्ट्रेचर पे नहीं, गाड़ी चला के गया था। इसमें देखिए साइज ऑफ द डिस्क बल्ज, देखिए कितना बड़ा डिस्क प्रोलैप्स है। और अब मैं आपको एक्सियल व्यू में भी दिखाता हूं कि एक्सियल व्यू में कितना बड़ा डिस्क बल्ज आ रहा है। ये देखिए एक्सियल व्यू में भी कितना बड़ा डिस्क बल्ज है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस दिखाता हूं, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि एक बार डिस्क बाहर आ गई तो अंदर जाती नहीं है। हाँ, अंदर नहीं जाती लेकिन सिकुड़ तो सकती है, क्योंकि हेल्दी डिस्क होती है अंगूर की तरह, और ओवर द टाइम डिस्क बन जाती है किशमिश, रेजिन, ग्रेप टू रेजिन। अंगूर को आप कंप्रेस करेंगे तो फच से आएगा बाहर, लेकिन रेजिन जो किशमिश है वो तो सुकड़ के अंदर जाएगी अपनी जगह पर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये पेशेंट का आप डिस्क बल्ज देखिए और बहुत सीवियर पेन था। ये वाला एमआरआई हुआ था अक्टूबर 2017 में। इसके बराबर में उसका रिपीट एमआरआई लगाया है जो कि हुआ है फरवरी 2019 में, मतलब कि 1.5 साल बाद ये एमआरआई हुआ है। और इस 1.5 साल में इन्होंने अपनी होम केयर करी, अपनी घर की एक्सरसाइज करते रहे, अपना ध्यान दिया। और देखिए 2 साल की पुरानी एमआरआई में आपको अब डिस्क दिख ही नहीं रही, पूरा श्रिंक कर गई है। तो जो लोग पहले ये बिलीव करते थे कि एक बार डिस्क बाहर आ गई तो बाहर ही रहेगी, अंदर जा ही नहीं सकती, सॉरी, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अपने आप को अपग्रेड करो, नॉलेज को अपग्रेड करो। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट डिस्क बल्ज विदाउट सर्जरी। जी हां, बिना ऑपरेशन के भी डिस्क बल्ज ठीक होते हैं और हो रहे हैं। देखिए इसी पेशेंट का मैं एक्सियल व्यू आपको दिखाता हूं, जिसमें कि अच्छा खासा डिस्क बल्ज यहां पर नजर आ रहा है, और वही 1.5 साल बाद की एमआरआई में वहां पर डिस्क बल्ज नहीं नजर आ रहा है। तो इस तरह की फाइंडिंग्स आई एम श्योर खाली मेरे पास नहीं, और बहुत सारे क्लिनिशियंस के पास भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी। तो इस रिसर्च के थ्रू मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये नॉर्मल चेंजेस हैं हमारी स्पाइन में एज के साथ जो आते हैं। अगर एमआरआई आपकी कुछ बोल रही है, जो आपने गूगल करके देख लिया और डर गए हैं, तो प्लीज डरना बंद कीजिए। यही खुशखबरी है आपके लिए कि अब आप जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कीजिए। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए और आगे चलिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अभी बहुत जल्दी ही मैं अपनी एक और YouTube वीडियो रिलीज करने वाला हूं, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि एमआरआई पढ़नी कैसे है, किस तरीके से एमआरआई पढ़नी चाहिए, ताकि खाली आप रिपोर्ट देख के टेंशन ना करें, आप एमआरआई खुद भी पढ़ पाएं, उसको इंटरप्रेट कर पाएं, उसका क्लिनिकल मीनिंग निकाल पाएं। वो बहुत जल्दी मैं रिलीज करने वाला हूं और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप वो वीडियो देखने के बाद एमआरआई खुद अपने आप पढ़ पाएंगे, अपनी एमआरआई फिल्म को। यदि आप चाहें तो हमारी वेबसाइट caprispine.com पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। और यदि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वीडियो के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जरिए उनको भी फायदा पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम आसानी से मिलती रहे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून ऑन सम अदर टॉपिक।